की लीलाएं बहुत से गुरु भाइयों के साथ घटित होती है जो प्रत्यक्ष दर्शियों के मुंह से सुननी जाती है वो अलग से है, लेकिन वे लीलाएं जो उन्होंने स्वयं की सत्संग में ऋत्विक देवों के जुबानी सुनी हुई है जो पुस्तकों में भी मिल जाती है, कुछ वरिष्ठ गुरु भाइयों की आलोचनाओं में भी सुनने को मिलता है। मातृभक्ति। एक, श्री श्री ठाकुर बाल्यकाल से ही मातृभक्त थे। माँ की आज्ञा का हमेशा ख्याल रखते और ये भी ख्याल रखते कि कहीं माँ को कष्ट न हो। एक दिन जब बालक अनुकूल की बदमाशी के लिए माँ बांस की करची लेकर दौड़ी और वे पकड़ने नहीं दे रहे थे तो उन्हें माँ के कष्ट का ख्याल आया तो देखा कि माँ उन्हें पकड़ने के लिए परेशान हो रही है। इस परेशानी को दूर करने के लिए अपने को पिटवाने के लिए माँ के पास दौड़े आए जिससे माँ को कष्ट न हो। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जो छोटी से छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं। एक दिन बालक अनुकूल का पांव कट गया। कटे हुए स्थान से रक्त की धार बह रहा था। श्री श्री ठाकुर के कहने के बाद भी माँ ने स्कूल जाने का आदेश दे दिया। माँ की आज्ञा पाकर अपनी वेदना की परवाह किए बिना वे स्कूल चले गए। वे कहते थे, मेरे जीवन का एकमात्र नशा था माँ को खुश रखना, माँ को खुश करके वाहवाही लूटना और माँ का प्यार पाना। लेकिन माँ अनुशासन में बहुत सख्त थी। एक कभी न भुलाने वाली घटना, मैं तो तुम्हारे लिए ही बैठा था। चंद्रकांत मेहता जो गुजरात के रहने वाले थे अपनी आत्मकथा कहते हुए सुनाते हैं कि जब वे 9 वर्ष के थे तो गुजरात के अपने ग्राम में बीमार पड़ गए। उनके परिवार वाले वहां के विभिन्न डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद भी उनको बचा नहीं पाए। चंद्रकांत मेहता अपने शरीर से निकलकर एक अंधकारमय सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग में बहुत देर चलने के बाद उनको एक दुधिया रंग का एक विस्तृत मैदान दिखाई दिया जहाँ एक व्यक्ति टहल रहा था। जैसे ही वे उस व्यक्ति के निकट पहुँचे उन्होंने पुनः वापस जाने का निर्देश दिया। निर्देश पाते ही वे पुनः अपने शरीर में वापस आ गए। चंद्रकांत मेहता ऐसे सुंदर व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। किसी अलौकिक देवता का स्वरूप मानकर चल रहे थे। जब उनकी उम्र 25 साल के हुए तो व्यवसाय के सिलसिले में उन्हें रंगून जाना पड़ा जहां उनका परिवार कीमती पत्थरों जैसे हीरा जवाहरात का व्यवसाय करता था। मेहता जी को व्यवसाय के सिलसिले में विभिन्न घरों में जाना पड़ता था। एक दिन मेहता जी श्री B.N. चटर्जी के घर गए तो देखा कि एक पत्रिका रखी हुई है जिस पर एक दिव्य पुरुष का फोटो है जिसे उन्होंने अपने मृत्यु के समय दुधिया मैदान में देखा था। मेहता जी उस फोटो को देखकर अस्थिर हो गए एवं चटर्जी साहब से पूछा कि क्या यह व्यक्ति जीवित है और है तो कहाँ मिलेंगे। चटर्जी साहब ने बताया कि वे उनके गुरुवर हैं और हिमायतपुर में रहते हैं। मेहता जी ने कहा कि वे हमारे भगवान हैं और चलकर उनका दर्शन कराने की कृपा करें। चटर्जी साहब ने कहा कि यदि आप गुजरात से रंगून आ सकते हैं तो रंगून से हिमायतपुर अकेले क्यों नहीं जा सकते। मेहता जी उसी दिन आश्रम का पता लगाकर चल पड़े। मेहता जी जब आश्रम आए तो देखा कि वही व्यक्ति वैसे ही बालू के विस्तृत मैदान में उसी भाव भंगिमा में टहल रहे हैं। मेहता जी 9 वर्ष की आयु में अपने शरीर त्यागने के बाद जिस व्यक्ति को देखा था, अरे ये तो वही व्यक्ति है। मेहता जी दौड़कर रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। ये पुरुष कोई और नहीं परम दयाल जीवननाथ जीव जगत के स्वामी स्वयं श्री श्री ठाकुर थे। श्री श्री ठाकुर उनको देखते हुए स्वयं भी रोने लगे और दोनों हाथों से उठाकर अपने हृदय से लगाया और बोले, इतने दिनों के बाद आया, तुम्हारे लिए ही तो बैठा हूँ। और आगे कहा, तुम्हारी सत्ता शुद्ध है और तुम उन्हें इसी जीवन में पाओगे। मेहता जी आजीवन श्री श्री ठाकुर के साथ रहे, आश्रम में रहे। बाद में उनके साथ देवघर आश्रम आए और यही अपना शरीर छोड़ा। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री